हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल, ठीक है, जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि जो भी वीडियो वगैरह आपको प्राप्त हो जाए। और ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी है ड्यूरिंग मार्केट में जो भी मैं खरीदता हूँ वो मैं बता देता हूँ, आपके सामने है। गोल्ड हो, सिल्वर हो, और बाकी मार्केट जैसा चलता है, चाहे बजट हो चाहे कुछ भी हो, हल्का हल्का हम लोग डिसीजन करके चलते हैं। मेरे चैनल पे कोई भी कॉल पुट का सौदा नहीं होता है, किसी प्रकार का इंट्राडे नहीं दिया जाता है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी वीडियो स्विंग के रिगार्डिंग बना रहा हूँ। स्विंग का मतलब ये नहीं कि आप इंट्राडे करने लगो, मैं पुनः कह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम आदमी इंट्राडे में कूद जाते हैं, सोचते हैं कि सर ने लेवल दे दिया इंट्राडे कर लो। नहीं, इंट्राडे का लेवल नहीं है, मैं पुनः कह रहा हूं। ये मैंने तीन चार लेवल आपको दे दिया। इसमें क्या होता है कि अगर आपको बाई करना है और यहां पर ये आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि यहां बाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां आ गया तो आप समझ सकते हैं कि यहां हम बाई करके रुक सकते हैं। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि उसी दिन अगर ये ऊपर इस जगह चल जाता है तो आप सोच लीजिएगा कि ये इंट्राडे का हो गया। तो नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये इंट्राडे का नहीं है कुछ भी। ये है कि मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है, निफ्टी खरीदना है, तो कहाँ खरीदें? तो यहाँ खरीदो ना, यहाँ खरीदिए। इस ये सेंटर हो गया तो सेंटर से नीचे है तो खरीदिए। क्लियर है? और वो भी इंडिया विक्स के माध्यम से। सर बेचना है तो इस लेवल में आ गया तो बेच दीजिए, इस लेवल में आ गया तो। सिंपल है सर ये, प्लीज मैं पुनः कहता हूं, क्योंकि हाँ, अब जो इंट्राडे में माहिर है वो हमारे चैनल में है, तो भाई आप इससे हेल्प मदद ले लीजिएगा, वो एक अलग बात है। बाकी मैं इसका कोई भी, क्योंकि मैं खुद ही नहीं करता हूँ इंट्राडे, तो मैं आपको भी नहीं बोलता हूँ इंट्राडे करने के। एक्चुअली क्या था, मैं बना रहा था वीडियो कुछ और ये मेरे को दुखी किया। अभी 10 मिनट से मैं देख रहा हूँ ये आ नहीं रहा है, तो मैं बोला चलो तब तक हम लेवल निकाल देते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा था कि कहां पर ही डिलीवरी पोजीशन हुआ। कल भी यही हुआ, वीडियो बनाने लगे एनएससी वाला ही भाग गया। तो कोई नहीं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अरे वाह, अभी आ गया भाई, देखो ये बदमाशी करता है? चलिए अच्छी बात है। ये देखिए मैंने डिनाइड था, अभी आ गया है कम से कम। अच्छा है, कोई नहीं, बना देते हैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद फिर बनाते हैं। तो अभी हम सीधा आ जाते हैं कहाँ, यहाँ अपने लेवल और चार्ट पे। निफ्टी में अच्छी खरीदारी हुई है, वही मैं बताना चाह रहा था कि कहाँ कहाँ अच्छी खरीदारी हुई है, तो उसके लिए बनाते हैं। ये देसी में अपलोड कर देते हैं। तो कल एक बार तो निफ्टी में अच्छा खासा दबाव बन गया था, और आज के टाइम जानते हैं सर, मैं यही बात कह रहा हूँ, हर आदमी को पता है कि मार्केट ओवरबॉट है। समस्या कहाँ है? हर आदमी को पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये वैल्यूएशन से ज्यादा हो गया और गिरना चाहिए, और मार्केट गिर नहीं रहा है। हर आदमी को पता है, जिससे ही पूछिए तो वही बोलेगा कि ना यार मार्केट बहुत बड़ा है, थोड़ा करेक्शन होना चाहिए। कल क्या करेक्शन हुआ है? कल क्या करेक्शन हुआ है वही हम जानना चाह रहे हैं ना मार्केट के लिए। देखिए, हमें मार्केट से कोई शिकायत नहीं है कि, और ना हमें कभी रहा है मार्केट से कभी कोई शिकायत। कल क्या करेक्शन हुआ है? 30 पॉइंट करेक्शन हुआ है। कल क्या करेक्शन हुआ? कितनी बिकवाली हुई? 30 पॉइंट की बिकवाली हुई, ओवरऑल में बता रहा हूं। और इंडिया विक्स कितना निकल गया? तो आप बोलिएगा कितना निकल गया? ना 30 पॉइंट की बिकवाली में इंडिया विक्स 17% निकल गया। बताइए, 30 पॉइंट की बिकवाली में इंडिया विक्स 17 पॉइंट निकल गया। गजब का माइंडसेट है भाई। इसका मतलब जो लोग बहुत मजबूती से कह रहे थे कि बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, मतलब वो बस इतने ही परसेंट है, इतने कम परसेंट है कि 30 पॉइंट ही घटा पाए, और फाइनली मार्केट वापस आ गया और इंडिया विक्स 17% गिर गया, 18%। मतलब जो पैनिक आया उसमें उन्होंने माल बेच के शांत हो गए और मार्केट ऊपर आ गया। फिर वो गाली दे रहे होंगे मार्केट को, ओ तेरी ऐसी की तैसी, फिर ऊपर चला गया यार तू है। तो भाई देख लो, 30 पॉइंट माइनस होता है और इंडिया भी 17.5 पॉइंट निकल जा रही है। ये भाई सब ना कैश में भर भर के बैठे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे आए, भाई साहब सब यही सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे तो आए, इंडेक्स एक बार तो नीचे आए, दबोच लेते हैं, ठीक है। और कल खाली गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा नीचे क्या किया, भर भर के एकदम ठूस ठूस के, मतलब जिस तरह कोरियर वाला देखे गाड़ी एकदम पूरा कोच कोच के भर देता है, उसी तरह। वाह, गजब गजब का मतलब कल हुआ है। तो ये सिचुएशन है, आप देख लीजिए, अब मैं क्या बोलूं। चलिए कोई नहीं, सॉरी। आइए फिलहाल अपने इस पे आ जाते हैं डिस्कशन पे। बाकी कल निफ्टी पे भी अच्छी खरीदारी हुई है और सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी पे। इंडिया विक्स भाई 12 पॉइंट समथिंग हो गया है, तो मैंने 13 रख लिया।
और क्या। और कल का भी आपने देखा डाटा कितना अच्छा काम किया, कहीं कोई दिक्कत डाटा में नहीं आया। तो आप बोलिएगा कहाँ सर, कहाँ काम किया, अगर ऐसा बोलते हैं तो मैं बोलूँगा ठहर जाओ, मैं दिखाता हूँ। कल का जो डाटा था, नोट है कि डिलीट कर दिए, ये देखिए, आपको मैंने कल का बड़ा रेंज भी निकाल के दे दिया कि मैंने यही बोला कि 254 निकल के आया इंडिया वीक्स के माध्यम से, और 24 के तो मैंने निकाल के रखा कि वो हो जाएगा, तो 254 आया निकल के। आप देखिए कल का एक ही बार में, एक सेकेंड, कल निफ्टी का क्या हरकत हुआ है। कल निफ्टी का जो लो बना वो देखिए, कल निफ्टी का लो बनाया 24,074 का। कितना का बनाया? 24,074 का। अपन क्या लेवल निकाल के दिए थे कि फर्स्ट सर 254 है, और उसके बाद टीबीएसएम का जो लेवल था, ये मुझे पता था कि यहाँ इंडिया विक्स फेल हो गया क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ गया। हमने तो 5 से 10% की बढ़त में बनाया था, ये तो और बढ़ गया। तो यहाँ पर ये टीबीएसएम का जो लेवल था 24 के होल्ड कर जाएगा, होल्ड कर लिया और वापस घूम के वापस आ गया है, वापस घूम के जहां से चला था तकरीबन वहीं आ गया। तो ठीक है, इसीलिए ये लेवल काम आता है, ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में भी देखिएगा, तो आपको बैंक निफ्टी में तो चेक भी नहीं किया, फिर भी चेक कर लेता हूं। बैंक निफ्टी में भी देखिए तो एक 500 पॉइंट डाउन है, और लो देखिए कितना बनाया, 51,354 का। ठीक है, लो कितना बनाया? 51,354 का, और अपना देखिए 51,000 का। हमने बोला कि 51,737 आएगा तो ठीक है, और 737 से नीचे आया तो मैंने बोला कि यहाँ ठीक ठाक माहौल रहेगा, और 51 के मजबूत सपोर्ट ले लेगा। घूम लिया, उसी के बीच में घूम लिया, तो यही चीज़ है सर। और आप देख रहे होंगे कि इसकी जो क्लोजिंग है 778 पर हुआ, 51,778 पर, और हमने 737 पे बोला था ये मजबूत सपोर्ट इंडिया विक्स के माध्यम से, और इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ मार्केट खराब नहीं है, ठीक है, ये चीज़ समझिए। बाकी बहुत बढ़िया है ये लेवल, पुनः कह रहा हूँ इंट्राडे लेवल नहीं है, ये लेवल हम लोग का स्विंग का लेवल है। अब जिस तरह ऑप्शन चेन बनाया गया था हेजिंग के लिए लेकिन लोगों ने उसमें ट्रेडिंग कर करके उसका अर्थ का अनर्थ बना दिया। डिफेंस जिस तरह, अब क्या करिएगा, हम लोग हिंदुस्तानी आदमी है ना, कमाने के लिए कुछ भी मतलब उस तरह का कर लेते हैं, तो वही चीज़ है। तो लेकिन गलत है, ध्यान रखिए। तो आज का क्या सेटअप बनता है, चलिए आज पे भी डिस्कशन करते। हो गया जो होना था, एक हल्का सा इवेंट था वो निकल लिया। आज का सेटअप देखते हैं। तो कल एफआईएस ने भी बिकवाली किया है उस बेस पे, ठीक है। तो आज का सेटअप में ये निकल के आपके सामने आ रहा है 24,679। तो ये लेवल है, ये इंडिया विक्स का है 24,679 है ना, और नीचे में आ रहा है 24,278। 24,278 भाई साहब बड़ा आ रहा है यार, ये 24,278 वर्तमान में है कहाँ? तो 24,476 के पास है, ठीक है, कोई नहीं, ये इतना तो होना भी चाहिए। तो टीवीएसएम यहाँ क्या बोलता है, अब बताइए, अब हम लोग क्या बोले इसमें। अब जो लेवल दिख रहा है तो मेरा तो यही है कि भैया ये लेवल अगेन स्ट्रॉन्ग है, 278 होल्ड कर जाएगा और नहीं जाएगा। और आज जो है मेरे हिसाब से 24,400, आज यहाँ 24,400 ही होल्ड कर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। 24,400 आज होल्ड कर जाएगा और 278 मजबूत सपोर्ट के तौर पर निकलेगा। हाँ, एफआईएस की अगर बिकवाली आ जाती है तब तो कहानी अलग है, वो तो मैं बता दूंगा, उसके लिए टेंशन मत दीजिए, मैं हूं ना। टेलीग्राम का है ज्वाइन करवाए हैं, टेलीग्राम में बोल देंगे, जब खरीदारी आया तब बोल सकते हैं, बिकवाली आएगा तो नहीं बोलेंगे, बता दिया जाएगा। तो आप बोलिएगा सर तब तक निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा तो एफआईएस का बिकवाली में किसको प्रॉफिट बुक करना बताइए, तो कौन हमारा जो है सब्सक्राइबर जो एफआईएस की बिकवाली में प्रॉफिट बुक करेगा? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होगा। हाँ, एफआईएस की बिकवाली में खरीदारी करेगा ऐसे तो भाई भरे पड़े हैं, ठीक है, सब ना अपने बोलते नहीं है जैसे कुश्ती का पहले पठ में तेल तूल लगा के एकदम थपड़ी थुपड़ी मार के तैयार रहता है, तो उस तरह लोग तैयार है खरीदने के लिए। तो चिंता मत करिए, एफआईएस की बिकवाली आती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये लेवल अभी निकल के सामने आया है तो ये मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। चलिए, और ये निफ्टी 20 में 274
27488 हो गया और नीचे में 270.42। ठीक है, यही लेवल रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िया है, पता होना चाहिए, समझे, कुछ हो ना हो पता होना चाहिए, बस जानकारी होना चाहिए, हो गया काम खत्म। आदमी कुछ करे ना करे लेकिन पता होना चाहिए कि सर ये चीज हो सकता है, इतना लेवल में आ सकता है। कल हम लोग पूरा मेंटली तैयार थे बजट के लिए कि कितना आएगा, यही आएगा और कौन चीज आएगा, और देखिए वो मूव पूरा कवर हुआ, ऐसा कुछ नहीं है कि मूव कवर नहीं हुआ। 51,400 तो पहले 51,000 तो मेरे को यहीं से सपोर्ट दिख रहा है, 51,040। ठीक है, कोई नहीं। अभी आइए विक्स के हिसाब से देखते हैं। पहले तो बोल रहा है कि 52,201 इसका रेसिस्टेंट हो जाएगा, तो 52,201। अरे भाई साहब, आज तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी को एकदम हल्का में ले लिया, इंडिया विक्स भी है एकदम हल्के में ले लिया। 52,201, अगर भाई साहब इंडिया विक्स यही रहा ना तो यही लेवल दिखाएगा। ठीक है, 52,201 लिफाफा लेवल आया है। और 51,354, 51,354। एक्चुअली हिंदी में बोलने का जो स्वाद आता है ना हम लोग को, 51,354, 51,354, उसका अलग स्वाद आता है। बाकी ठीक है, कई लोग को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ही आपको राइट भी कर दे रहा हूँ, तो प्लीज अंडरस्टैंड हो जाइए, क्योंकि मेरा जो व्यू बनता है वो मेरे ही अपने स्टाइल में बनता है। अब उसकी आप मतलब समझ रहे हैं, मेरी भावना समझिए, बाकी तो क्या है, बाकी तो आप लोग को सब पता है ही है। कहाँ थे हम लोग, तो यहाँ थे, तो ये तो उसके माध्यम से था। अब आइए अपना TBSM के माध्यम से, है कहाँ जी, यहाँ पर ही है, इस जगह पर ही है। 51,758 पे है, 51,758 पे है। तो इसका जो नीचे का सपोर्ट है ना वो 51 के कर दीजिए, बात खत्म। ये यहाँ मजबूत सपोर्ट हो गया। ऊपर में 52,200 जो लिखा है ये बिल्कुल सही है, इसको तोड़ेगा, ये बिल्कुल सही है, इसको तोड़ेगा तब ये जाके 52,600। ये अब थोड़ा सा महाभारत वाला सिचुएशन हो गया है। ये तो 52,200 और ये 52,600 को अगर तोड़ता है तभी कुछ होगा। तो यहाँ के बाद जो 52,600 को तोड़ेगा तब हम फुल टॉस बुलिश है, तब तक हम बैंक पे, अब हम बुलिश ना है भाई, सुन लिए, बैंक पे क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि 52,600 से ऊपर निकला तब हम फिर फुल टॉस बुलिश है, नहीं तो हम बुलिश नहीं है और हम बेयरिश भी नहीं है, हम साइडवेज पे हैं। ऐसे तो 15 अगस्त आने वाला है, एक बार हम बेयरिश से हो जाते हैं, बेचेगा, देखिएगा आप लोग, सब अगस्त तक बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज का लेवल है सर। अगर आज FIS की बिकवाली होती है तो ठीक है, मार्केट समझ में आएगा, हम आपको जरूर बता देंगे। एक चीज याद रखिएगा, तेजी में दुरुस्ती नहीं खोना है, तेजी में दुरुस्ती नहीं खोना है। कल आप कुछ खरीदे नहीं खरीदे, आज पैसा है तो मन में मलाल तो नहीं है ना। मैं कभी भी अननेसेसरी कुछ भी खरीदने या बेचने का मैं नहीं कहता हूं, ठीक है। तो और ना मैं कोई सर सेबी रजिस्टर हूं, तो अपने बुद्धिमत्ता से आप लोग भी काम करिए, है ना। हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी हूं, लेकिन भगवान की दया है, गलत होऊंगा तो और R&D करूंगा। जब तक सही चल रहा हूं तो प्रभु की कृपा है भाई, और क्या करे सब। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।